जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह, डिफेंस टिकर एकेडमी, मिशन एवरेस्ट, एनडीए एग्जाम 2021-22 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे थे, आज उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैरी ऑन करेंगे लेक्चर 8 में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे आज नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जाके लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट भी करें। अगर आपको कहीं पे कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, जिससे हमको वो चीज पता चलेगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रॉपर रिजॉल्व करेंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज पोलार फॉर्म, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड एंड ऑर्गुमेंट। कभी कभी कोई कोई उसको आर्गुमेंट बोलता है, कोई कोई उसको एम्पलीट्यूड बोलता है। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज हमारी कौन सा चल रहा है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पोलार फॉर्म, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट। तो एकदम बेसिक से आपको जाना है, कुछ भी कुछ रटना नहीं है। जो यहां पे सर पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम उसी चीज को देखना है। पोलार फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू r ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म। इसी को आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लो, एक एक चीज का मीनिंग समझ लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। आर यहां पे क्या है बेटा? मॉडुलस है। आर आपका मॉडुलस है, जिसको हम कैपिटल लेटर मॉड जेड या स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। थीटा आपका है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड है या आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्शन है या एंगल है वो किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है। बेसिकली आपको यही अभी जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पोलार फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसमें एक चीज और आती है, मैं यहां पे अभी बता देता हूं आपको। जो r होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स। मॉड में है मॉड ऑफ y बाय एक्स। इसी को हम अभी डिराइव करेंगे जब हम लोग मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज और बेटा ध्यान देना है, r और tan थीटा को हमको फाइंड आउट करके पोलार फॉर्म में, मतलब अगर हम पोलार फॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग तीन चीज सीख लेंगे, आर भी निकाल लेंगे, थीटा भी निकाल लेंगे और पोलार फॉर्म भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। इसके क्वाड्रेंट को हम लोग क्या करते हैं? इसके क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। ओके, क्वाड्रेंट को समझने के लिए ये आपका एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर माइनस एक्स, ये आपका माइनस वाई, और ये आपका सॉरी ये आपका प्लस वाई हो जाएगा और ये आपका माइनस वाई हो जाएगा। ये बेसिक है, आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है। ओके, एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स ग्रेटर देन है जीरो से, वाई पॉजिटिव इट मींस वाई भी ग्रेटर देन है जीरो से। मैं थीटा निकालने की बात कर रहा हूं। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। क्या होता है? tan इनवर्स y बाय एक्स। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें,
टिकर डिफेंस एकेडमी ने एवरेस्ट, मिशन एवरेस्ट नया बैच चालू किया है और ये प्रॉपर एनडीए के स्टार्ट से लेके एंड तक हम जाने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड में x माइनस में है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आता है इमीडिएट बताना मुझे। और y पॉजिटिव है मींस y ग्रेटर देन 0 है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है ये, सेकंड। विच वन, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा थीटा, इसका एक बेसिक याद करने का तरीका बताता हूं। यहां पे x पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, यहां x निगेटिव है तो थीटा से माइनस हो जाएगा, किससे, पाई से। क्या हो जाएगा ये, पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप आप सभी लोगों को ये दो क्वाड्रेंट क्लियर होंगे। नाउ x निगेटिव, इसका मतलब x क्या है, 0 से छोटा है। निगेटिव मींस x 0 से छोटा है। y भी निगेटिव है, y भी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा ये, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। और मैंने क्या बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, x और y निगेटिव होते हैं। जब निगेटिव होगा तो ये समझ लेना कि एंगल पॉजिटिव बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तीन क्वाड्रेंट हो गए। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा x से चलना है आपको। x पॉजिटिव, यस x पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 है। y क्या है, निगेटिव, तो y क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा बेटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सेव्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आता है वो इस पूरे इसका पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो। ओके, नाउ इसके अंदर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो और ये पूरा रोटेट कितना हो गया है, 360 डिग्री। एंगल अपना कितना रोटेट हो गया, 360, मतलब 2 पाई तक गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। यही आप अपने को क्वाड्रेंट में समझना है। मैं अभी इमीडिएट इसका एक क्वेश्चन लेने वाला हूं। मॉडुलस भी निकालेंगे, एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे और पोलार फॉर्म में भी कन्वर्जन कर देंगे बहुत आसानी से। फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप जाके लिखना जरूरी है। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है तो चाहे सर हो या आपके बाजू वाला हो या घर वाला हो, जब तक आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे और इवन आप भी नहीं बढ़ोगे। ये क्लियर है, आगे मूव ऑन करूं मैं। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे इस पे। उसके पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी सी मैं एक प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहता हूं, वो भी आप ध्यान देके रखिए और उसको चाहिए तो स्टार करके नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक है, आप उसको जानते हो लेकिन फिर भी रखो। सपोज अगर मॉड के अंदर मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसको आप लिख सकते हो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। मींस इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, राइट। दूसरा एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, अगर कहीं पे दिया हुआ है Z1 अपॉन Z2, ये मल्टीप्लीकेशन के केस में था बेटा और ये डिवीजन के केस में, तो इसको भी हम सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। एक थर्ड केस और ले लो आप। ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी, ये बेसिक है। किसी भी चीज को अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो उसके बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अगर मैं और इसके रिलेटेड बात करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि बेसिक और कंसेप्ट में क्या डिफरेंस आता है। एक अगर कहीं पे दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ Z1, इस तरीके से अगर दिया है कि Z का पावर n है तो इसको हम मॉड ऑफ Z1 भी लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको बताता है, जैसे एंडाइसिस की प्रॉपर्टी में होता था कि वो पावर बाहर निकल के आता था। ओके, नेक्स्ट हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या और पढ़ना था, मॉडुलस पढ़ना था। मॉडुलस को हमेशा डिटर्मिनेंट Z
और स्मॉल लेटर के जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हमको कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है, केवल इसका एक बेसिक फॉर्मूला याद करके रखो। इफ ऐसा चाहिए तो देख लो, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, अगर x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया है तो इसका रियल पार्ट क्या है, दिस वन इज योर रियल पार्ट एंड दिस वन इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो r हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहीं पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ जेड भी बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ y बाय एक्स और मॉड ऑफ एक्स। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी पे हमारा कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि केवल मॉडुलस बताओ, और अभी जब मैं आपको मॉडुलस बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, इसका हम पोलार फॉर्म भी यही कर लेंगे, मॉडुलस भी कर लेंगे और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेंगे। इफ z इज इक्वल टू, क्या दिया है, z एक्चुअली नहीं रहेगा, माइनस अंडर रूट 3 प्लस आई, क्या दिया हुआ है, माइनस अंडर रूट 3 प्लस आई। इसका क्या क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसका हम लोग पोलार फॉर्म भी निकालेंगे एक, दूसरा हम लोग मॉडुलस भी निकालेंगे और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। अब एक चीज इसका बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अगर उसने -3 प्लस आई का पोलार फॉर्म बोला है, इसका मतलब पोलार फॉर्म तभी निकलेगा जब आप मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करोगे। जब तक मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट नहीं करोगे आपको पोलार फॉर्म आने वाला है ही नहीं। सॉल्यूशन, we know that what we know that अभी सर ने बताया था कि मॉडुलस और r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इमीडिएट विद इन 50 सेकेंड बैक, ओके, क्या लिखा है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको कंपेयर कर लेंगे, यहां पे क्या है आपका वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, -√3, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -√3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है यहां पे 1, अगर कुछ भी नहीं लिखा इट मींस 1, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। अब ये बताओ, आप पहले ब्रैकेट ओपन करना सीखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो ये क्या हो गया, माइनस है तो माइनस, इधर देखो आप, माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो गया तो पॉजिटिव हो गया माइनस। सबसे पहले √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अब ये क्या हो गया 4, इट मींस प्लस माइनस 2, 4 का अंडर रूट क्या हो गया प्लस माइनस 2 हो गया, तो r हमारा आ गया यहां पे, राइट। यहीं पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, थीटा भी निकाल लेंगे। अब थीटा के लिए जब मैं बात करूंगा तो एक चीज आपको ध्यान देना है, थीटा निकालने से पहले यह देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये बिलोंग करता है। क्या है अपने पास क्वेश्चन, माइनस में है x और y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, अब भी पढ़ के आए हो, बोलो तो बैक करके दिखा देते हो, चलो, x negative y positive, quadrant is which quadrant, second one, right। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर ने फॉर्मूला क्या लिखाया था, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स डिटर्मिनेंट y बाय एक्स। बहुत बेसिक से चल रहा हूं मैं, इतना बेसिक किसी जगह आपको मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, लिख के लो आप। क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे अपने पास क्या है 1 अपॉन x की जगह पे -√3। अब एक कंसेप्ट यहां पे और बहुत प्यारा सा आता है,
कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होने दो, अगर वो निगेटिव भी है तो बाहर आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यस सर। तो अब ये क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3, क्या हो गया 1/√3, और 1/√3 tan में वैल्यू होता है π/6 का। यहां पे आप देख लो बेटा क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3 था, अब ये √3 का क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6। बहुत ध्यान से देखिए बेसिकली, ये यहां से कैरी चल रहा है, ये सब थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, सो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। अब हमको क्या मिल गया, आर का भी वैल्यू मिल गया और यहां पे थीटा का भी वैल्यू मिल गया। सर ने क्या लिखा है, पोलार फॉर्म भी, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड आपने निकाल दिया है, अब क्या लेके चलना है, पोलार फॉर्म। ओके चलो बैक, चलो थोड़ा देर बैक रहो। पोलार फॉर्म का सबसे पहला फॉर्मूला हमने ये लिखा है, पोलार फॉर्म z इज इक्वल टू आर, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं जिससे आपको एकदम क्लियर कट समझ में आए। z इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू क्या निकाला था, +-2, बराबर। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो बताना, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉस थीटा का वैल्यू अब भी निकाला है 5 π/6 प्लस I sin 5 π/6, दैट इज योर पोलार फॉर्म। बताओ क्या था रॉकेट साइंस इसमें, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, आर का वैल्यू निकाला और थीटा का वैल्यू निकाला, लाके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमको क्या मिल गया, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म मिल गया। तो एक तीर से लोग दो निशाना करते हैं, हमने आज एक तीर से 3 निशाना किया है, पोलार फॉर्म भी निकाला, मॉडुलस भी निकाला और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट किया। आई होप आप सभी लोगों को आज का कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 8 एनडीए सीरीज 21-22 में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मेरा आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आज नए जुड़े हुए हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, इमीडिएट लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। मैं आप लोग से ये आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, जैसा कि अभी 9 दिन नवरात्रि का चलने वाला है, तो हम लोग एक ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं कि इस 9 दिन पूरे जी जान से हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर के लिए सर से रेगुलर बोलते रहेंगे कि सर अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेने वाले हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।